नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। उपचुनाव में प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक सपा और कांग्रेस की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के नेता इसके लिए झारखंड और महाराष्ट्र को व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन में अंदर खाने में क्या चल रहा है, इस बात का सहज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी कि बुधवार को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। खास बात यह रही कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रमुख घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक भी संयुक्त रैली नहीं की। हालांकि दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया कि सपा कांग्रेस गठबंधन में सब ठीक है। कांग्रेस के महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते यूपी उपचुनाव के लिए सपा नेताओं के साथ मंच साझा नहीं कर पाए। हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन के पटरी पर होने के दावे के बावजूद यूपी उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रचार न करना एक बड़ा संकेत है। सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं के व्यस्त होने की वजह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों दलों के नेताओं की कोई संयुक्त रैली नहीं हो सकी। इससे पहले कांग्रेस की 24 अक्टूबर को उपचुनाव न लड़ने के फैसले पर काफी चर्चा हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को कुल 43 सीट, जिसमें कि सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जबरदस्त सफलता मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस का उपचुनाव से पीछे हटना हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसकी अप्रत्याशित हार के बाद हुआ था। हरियाणा के नतीजों के तुरंत बाद सपा ने उत्तर प्रदेश की कुछ सीट पर एक तरफा उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें वे सीट भी शामिल थी जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती थी। बहरहाल सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच आई दरार से पता चलता है कि सपा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कल उपचुनाव होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा हैं जिस पर उपचुनाव होना है, उनकी तारीखों का ऐलान होने के बाद कल 20 नवंबर यानी कल के दिन उन 9 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए लगातार अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने अपने सभी स्टार प्रचारकों के साथ अपना जो चुनाव कैंपेन है उसको बहुत बखूबी से निभाया। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी, ये तमाम अलग अलग जो घटक दल थे उनका जो एक समूह बना था जिसको इंडिया गठबंधन कहा गया था। लेकिन इस उपचुनाव में उनका जो ये दल है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो उपचुनाव में अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और बात की जाए अगर महाराष्ट्र चुनाव की, तो वहां पर भी अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो अलग रूप से इंडिया गठबंधन से हट करके चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैसेज इस बार का उपचुनाव से साफ स्पष्ट हो रहा है कि 2027 की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो अकेले ही चुनाव के मैदान में शायद 2027 के चुनाव में दिखाई दे। अब देखने वाली बात दिलचस्प होती है कि 9 जो विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या वोट बैंक रहता है, क्या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहता है, किस तरीके से ये पूरे जो कैंपेन है इसका परिणाम, जब इन सीटों का परिणाम निकलेगा तब उस पर क्या आता है। अब देखने लिए वक्त की बात होती है किस तरीके का चुनाव कैंपेन रहता है। कैमरा सहयोगी पृथ्वी के साथ अमर प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। कहावत है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। यही सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चल रहा है। सपा कांग्रेस गठबंधन में भी पहले से ही मनमुटाव की खबरें सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इस उपचुनाव में लगभग साफ हो गया है कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन आखिर कितना मजबूत है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।